इन्वर्टर में यूज़ करते हैं तो वो 1 साल या 1.5 साल में उसको चेंज करना पड़ता है, मतलब ख़राब हो जाती है, उसकी ग्रेविटी चली जाती है तो उसको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। तो क्या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होगा जो सेल होगा 4680 वो कितने साल चलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 4680 है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो 46 है वो उसका डायमीटर है, मतलब उसका जो ऐसे बोल सकते हैं परिधि है, और परिधि 46 mm की होने वाली है गोल वाली, और उसकी जो हाइट है वो आपको 80 mm की देखने को मिल जाएगी। तो ये डार्क रियलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेल्स, ये हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। वो जो बात की गई है उसमें LFP केमिस्ट्री की बैटरी की बात की गई है, लेकिन ये पार्ट हमारा दूसरा होने वाला है और इसमें मेनली हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के जो 4680 सेल बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्यों बात करूंगा, क्योंकि अभी भारत में ये सेल इनोवेशन किया गया है, बनाया गया है। इनोवेशन नहीं मतलब बनाया गया है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम अभी स्टार्टिंग में 10 गीगावाट का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में 2026 में वो 20 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर लास्ट ईयर में यानी कि 2030 में उन्होंने बताया कि भाई वो लगभग 100 गीगावाट का इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई क्या क्या होने वाला है। पर लेकिन उन्होंने एक और पिटारा खोला कि भाई उनके जो अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं वो आपको स्वैपेबल बैटरी के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि ओला ग्रिड बैटरी के साथ में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप उस बैटरी को अपने घर होम पे लगा दीजिए तो होम पर लाइट जलाने का काम करेगा और फिर उसको उठा के अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्वैप कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का काम करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और उन्होंने बहुत सारे प्लान बताए थे। पर लेकिन हम सीधे बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के जो 4680 जो केमिस्ट्री का सेल बनाया गया उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आपके मन में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि यार ये फायर तो नहीं होगा, क्योंकि ओला के बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि अपवाद में आते हैं और उन पर क्या फायर लगने का प्रॉब्लम आया है और किस कारण फायर लगा है वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें कारण कुछ स्पार्किंग जो तार स्पार्किंग हो जाता है उसके कारण भी होता है और उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो ये अपवाद में जाता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। पर लेकिन आपके मन में ख्याल ये जरूर आता है क्या ये एक्सप्लोजन होगा, ये बैटरी कितने साल चलने वाली है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के बाद में कितने साल में रिप्लेस करने को मिलेगी, ये सवाल आता है। क्योंकि जो हमारी रेगुलर बैटरी होती है जिसका नाम लेड एसिड बैटरी है, जो कि घरेलू में इन्वर्टर में यूज़ करते हैं, तो वो 1 साल या 1.5 साल में उसको चेंज करना पड़ता है, मतलब ख़राब हो जाती है, उसकी ग्रेविटी चली जाती है तो उसको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। तो क्या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होगा जो सेल होगा 4680 वो कितने साल चलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 4680 है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो 46 है वो उसका डायमीटर है, मतलब उसका जो ऐसे बोल सकते हैं परिधि है, और परिधि 46 mm की होने वाली है गोल वाली, और उसकी जो हाइट है वो आपको 80 mm की देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा सेल होता है। भावेश अग्रवाल जी ने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी यूज़ होते हैं वो वाले सेल उन्होंने दिखाए थे, वो छोटा सा चिन्नी सा सेल दिख रहा था, और जो उन्होंने अभी मैन्युफैक्चरिंग किया जो सेल बनाया है अपनी गीगा, और ये इसके मुकाबले ये सेल काफ़ी बड़ा होने वाला है। और भाई जब बड़ा होगा तो उसमें जो एनर्जी स्टोरेज होगी वो भी ज़्यादा होगी, और उसमें जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा, मतलब उसमें एनर्जी भी ज़्यादा स्टोरेज होगी और उसमें जो हीटिंग होगी वो भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली है। तो मतलब ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होने वाले हैं ये सेल्स। पर लेकिन यहाँ पर बात की गई कि NMC केमिस्ट्री की। NMC केमिस्ट्री क्या है? NMC मीन्स होता है निकेल मैग्नीज कोबाल्ट बैटरी। मतलब इस जो मटेरियल यूज़ किया गया जिसमें निकेल होने वाला है, मैग्नीज होने वाला है और इसमें कोबाल्ट यूज़ करेंगे, तो 3 जो एलिमेंट्स होते हैं इनका एक प्लेट बनाई जाती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हैं, और इनकी जो लेयर होती है लेयर पर वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग रेशियो में उसको मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद में एक रोल बनाते हैं। रोल बनाने के बाद में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और फिर उसको सेल को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसमें एनोड और कैथोड जो है अलग अलग सिस्टम होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पर लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि ये सेल कितने साल चलने वाला है। मैं आपको बता दूं, मैंने जब LFP केमिस्ट्री में बताया था तो मैंने एक चीज़ डिस्कशन की थी जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है या एक साइकिल क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारा 0% चार्ज है, अब मतलब बिल्कुल डाउन हो चुका है, और फिर हमने उसको चार्जिंग पे लगा दिया है तो वो धीरे धीरे चार्ज होगा, 100% चार्ज हो जाएगा। फिर हम उसको प्लग को हटा लेंगे और फिर प्लग को आउट करने के बाद में फिर वो चार्ज होना उसको चलाते रहेंगे,
और जब तक चलाएंगे जब तक कि वो डाउन नहीं हो जाता। तो एक बार चार्ज करना और एक बार डाउन करना क्या कहलाता है? लाइफ साइकिल कहलाती है, एक लाइफ साइकिल कहलाती है। तो इसी प्रकार से जो LFP केमिस्ट्री की बैटरी होती है वो 3000 से 3500 बार चार्ज कर सकते हैं, उनको डाउन कर सकते हैं। पर लेकिन यहीं पर जो NMC केमिस्ट्री की बैटरी है उसमें जो अलग अलग आर्टिकल हैं जो कि मैंने देखे हैं वो 2000 बताते हैं, कोई 2000 साइकिल बताता है, कोई 2500 साइकिल बताता है, किसी में और ज़्यादा भी बताया गया है। पर लेकिन ओला इलेक्ट्रिक अपने 8 साल की वारंटी देता है। तो 8 साल की वारंटी में यदि हम बात कर लेते हैं तो वो 3000 साइकिल मान लीजिए चलता है, 3000 साइकिल आपको चार्ज कर सकते हैं, उसको डाउन कर सकते हैं, तो उसमें 10 या 5% की गिरावट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट नहीं आएगी, जबकि तरुण मेहता जी ने भी बताया था कि भाई जो 10 साल में जो एवरेज बैटरी का जो गिरावट आई है वो 10% आई है, 10 या 15% आई, उन्होंने यही बताया था एवरेज ही। तो बैटरी का जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, मतलब आपको 8-9 साल कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यदि शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर और कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो तो आपको 8 से 9 साल तक कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उन्होंने बताया कि ओला सोलर सिस्टम भी यूज़ करेगी। सोलर सिस्टम से इस प्रकार की बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी जो कि सोलर सेल से चार्ज होगी, और फिर चार्ज होने के बाद में आप अपने घर पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं कमर्शियली, और फिर उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस प्रकार से हमें कहीं बाहर से एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ आप घर से ही सूर्य से बनाओ और फिर चार्ज करो और फिर उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस प्रकार से यूज़ करना उस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बात है। पर लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि इसके जो प्राइस होंगे वो क्या होंगे। आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो ओला का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके प्राइस क्या होंगे? तो यार प्राइस बहुत सस्ते होने वाले हैं। उन्होंने एकदम 75,000 रुपए की एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है, रोडस्टर, ओनली रोडस्टर एक्स इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि 2.5 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी के साथ में आती है। लगभग 150 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी बाइक है। पर लेकिन यार आपके मन में ये ख्याल आता है कि यार अब ये एक्सप्लोजन तो नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं एक्सप्लोजन से बचने के लिए अब ओला इलेक्ट्रिक ने कह दिया है कि भाई हमारे जितने भी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वो लिक्विड कूल होने वाली है। मतलब लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी उसमें लगाई जाएगी कि जैसे ही बैटरी हीट होगी आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी से उसको ठंडा कर दिया जाएगा, तो आपको बैटरी एक्सप्लोजन से कोई मतलब नहीं रहेगा, और उसमें उनकी मोटर भी लिक्विड कूल होने वाली है। तो काफ़ी अच्छे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल द वेरी बेस्ट।